जरा सोचो, अगर 18वीं सदी से एक जापानीज समुराई आज की दुनिया में पहुंच जाए तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर क्या हाल होगा उसका। चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के जापान में, जहां टाकेची नाम का एक सामुराई हुआ करता था। वो एक जांबाज योद्धा था और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन उसे एक जुर्म के लिए जेल में डाल दिया गया। जल्द ही उसे फांसी की सजा मिलने वाली थी। एक दिन जब टाकेची की आंख खुली तो वो जेल में था ही नहीं। वो काफी हैरान रह गया क्योंकि रात को तो वो जेल में ही सोया था। उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अलग सी जगह पर था, जहाँ बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें थी और लोग भी अजीब से कपड़ों में घूम रहे थे। असल में वो किसी तरह 150 साल आगे पहुंच गया था, लेकिन उसे लगा कि शायद जेल वालों ने उसे किसी दूसरे शहर में भेज दिया है। उसे देखकर आम लोगों को लगा कि वो सामुराई के भेष में कोई नुक्कड़ नाटक कर रहा है। वो सड़क पर बेधड़क घूम रहा था कि अचानक उसके सामने से एक तेज तर्रार बस निकली। इतनी तेज चीज देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। पास में ही टोरा नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड हारुकी के साथ खड़ा था। टाकेशी ने उससे जाकर अपने गांव का रास्ता पूछा, लेकिन टोरा उसके हुलिये का मजाक उड़ाने लगा। हारुकी ने उसकी वीडियो बना ली क्योंकि वो एकदम असली सामुराई जैसा लग रहा था। इसके बाद टाकेशी ने एक दुकान में जाकर एक सेब उठा लिया। उसने दुकानदार से कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बाद में चुका देगा। इस अजीब से आदमी को देखकर मैनेजर काफी डर गया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बाहर टाकेशी मजे से सेब खाने लगा, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा क्योंकि उसने चोरी की थी। जब उसके ना मानने पर पुलिस वाले ने जबरदस्ती की तो टाकेशी ने एक ही घुसे में उसे चित कर दिया। इसके बाद और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए। हारुकी ने इस सब की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। उधर बेचारा टाकेशी एक टीचर के घर के बाहर बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो टीचर साइकी ने उसे बताया कि वो पिछले 2 दिन से बेहोश था। पुलिस उसे ढूंढते हुए आई थी, लेकिन साइकी ने उन्हें वापस भेज दिया क्योंकि एक सेब चुराना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। टाकेशी ने झुककर उसका शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि उसका नाम सामुराई टाकेशी है। साइकी ने किताबों में उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन उसे लगा कि शायद ये महज एक इत्तेफाक होगा। टाकेशी जिंदगी में पहली बार रेजर से दाढ़ी शेव करके हक्का बक्का रह गया। इसी तरह इस दुनिया की काफी चीजों से उसे हैरानी हुई, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आया कि वो समय में आगे आ गया है। लेकिन जब साइकी ने उसका जन्मदिन पूछा तो टाकेशी ने बताया कि वो 18वीं सदी में जन्मा था। इससे साइकी का शक यकीन में बदल गया। उसने टाकेशी को आज की डेट बताई, जिससे दोनों बेहद हैरान रह गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब करें क्या। इसके बाद टाकेशी ने पूरा घर साफ करके चमका दिया। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे पता चला कि टोरा साइकी का ही पोता था। टाकेशी को अपने घर में रहता देख वो खुश नहीं था। जब टोरा और हारुकी मिले तो हारुकी ने उसे बताया कि टाकेशी वाली वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। हारुकी को भी वो पसंद था, जिससे टोरा और ज्यादा चिढ़ गया। दोनों 18वीं सदी के टाकेशी के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही असली टाकेशी है। उधर टाकेशी और साइकी उस दुकानदार को गिफ्ट देकर उससे माफी मांग कर आए। उधर टाकेशी और साइकी एक रेस्टोरेंट में गए, जहां पर 21वीं सदी का लजीज खाना खाकर टाकेशी की तो आत्मा ही तृप्त हो गई। साइकी के पूछने पर टाकेशी ने कहा कि वो किसी न किसी तरह अपने असली घर वापस जरूर जाएगा, लेकिन तब तक के लिए साइकी ने उसे अपने स्कूल में टीचर बनने के लिए मना लिया था। अगले दिन उसे छोटे बच्चों की क्लास लेनी थी, जो एक असली सामुराई को देखकर बेहद खुश हुए। धीरे धीरे उन्होंने टाकेशी को फोन चलाना सिखाया, उसे नई नई दुकानों में घुमाया, उसके साथ मछलियां पकड़ी और बास्केटबॉल भी खेला। दूसरी तरफ टाकेशी ने उन्हें सिखाया कि मुसीबत के वक्त कभी डरकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि साथ मिलकर उस मुसीबत से लड़ना चाहिए। बच्चों की माएं तो उस पर पूरी तरह फिदा थी, लेकिन अपना टाकेशी वन वुमन मैन था, जो कि 18वीं सदी में रहने वाली अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। फ्लैशबैक में हमने देखा कि 18वीं सदी में टोयो नाम के एक आदमी ने टाकेशी और उसके स्टूडेंट्स की बहुत बेइज्जती की थी। वो ऊंचे दर्जे का एक घमंडी सामुराई था, जो अपने से निचले लोगों को कीड़े मकोड़े समझता था। टाकेशी के सभी स्टूडेंट्स उसकी बेइज्जती पर बेहद गुस्से में थे और टोयो को जान से मारना चाहते थे। गुस्से में टाकेशी ने उसे मारने का प्लान बनाया। उसके साथियों ने रात के अंधेरे में टोयो पर हमला कर दिया, लेकिन गलती से एक मासूम आदमी मारा गया। इसी वजह से टाकेशी को कैद करके उसे फांसी दी जाने वाली थी। वर्तमान समय में टाकेशी ने टोरा को झूठ बोलकर स्कूल बंक करते हुए पकड़ लिया, लेकिन टोरा ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। उसने टाकेशी पर हमला भी किया, लेकिन एक सामुराई के सामने उसकी एक ना चली
और वो वहाँ से भाग गया। उधर टोक्यो में एक जर्नलिस्ट ने सामुराई की वो वायरल वीडियो देखी। वीडियो देखकर उसने तुरंत ताकेशी को पहचान लिया। उसने उसी वक्त सामान बांधा और ताकेशी से मिलने निकल पड़ा। कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद वो साइकी के घर तक पहुंच गया। ताकेशी को लगा कि घर में एक चोर घुस आया है। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि जर्नलिस्ट ने उसे अपने वादे के बारे में याद दिलाया। एक और फ्लैशबैक में हमने देखा कि ताकेशी और उसका खास दोस्त र्योमा टोयो पर हमला करने से पहले बात कर रहे थे। र्योमा को ये प्लान सही नहीं लगा और वो इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहता था, इसलिए गांव छोड़कर चला गया और जाते जाते उसने ताकेशी से कहा कि वो भविष्य में जरूर मिलेंगे। पता चला कि र्योमा भी 6 साल पहले समय में आगे आ गया था और फिर वापस कभी लौट ही नहीं पाया। आखिरकार उसने अपनी नई जिंदगी को अपना लिया और एक जर्नलिस्ट बनकर टोक्यो में रहने लगा। वो ताकेशी को अपना पुराना गाँव दिखाने लाया जो अब बहुत बदल चुका था। वहाँ उन्हें अपनी मूर्तियाँ दिखी जिससे उन्हें गर्व हुआ कि 150 साल पहले वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। फिर समंदर किनारे चलते हुए र्योमा ने कहा कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद अब वो उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन ताकेशी को अब भी पूरा यकीन था कि वो वापस जरूर जाएगा। इसके बाद र्योमा ने उसे उसकी और अपनी मौत के बारे में बताया। इतने समय यहाँ रहने पर उसने 18वीं सदी पर रिसर्च करके ये सब पता लगाया था। असल में ताकेशी को उस मासूम आदमी को मारने के बाद इतना पछतावा हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली थी और र्योमा को 6 साल बाद एक गाँव में मार दिया गया था। उन्होंने अपनी ही कब्र पर जाकर देखा कि ये बिल्कुल सही था। फिर ताकेशी ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो र्योमा ने कहा कि वो भी 8 साल बाद मर गई थी। अब ताकेशी अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा था। अचानक उसने देखा कि टोरा को कुछ गुंडे घसीट कर ले जा रहे थे। वो गुंडे उसे पैसों के लिए परेशान कर रहे थे और थोड़ी देर बाद तो उन्होंने बेरहमी से उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। तभी ताकेशी और र्योमा ने वहाँ आकर गुंडों के सरदार को जाने के लिए कहा, लेकिन वो गुंडे तो ताकेशी का मजाक उड़ाने लगे। अबे तू फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आया क्या? लेकिन उन 15 गुंडों के लिए ये 2 ही काफी थे। ताकेशी ने एक लोहे की पाइप से उन सब की चटनी बना दी। आखिर में उनका सरदार बचा था जो डर के मारे दुम दबाकर भाग गया। इसके बाद र्योमा वापस टोक्यो जा रहा था। उसने अब इस नई दुनिया को अपना लिया था और यहाँ खुश भी था। उसने ताकेशी को फोन करके अपने साथ आने को कहा, लेकिन ताकेशी साइकी और स्कूल के बच्चों के साथ ही रहना चाहता था। 18वीं सदी में ताकेशी खाली समय में अपनी पत्नी के साथ कागज के फूल बनाया करता था। इंटरनेट से पहले का जमाना कितना बोरिंग था ना। सोचो तुम खाली टाइम में हमारी वीडियो भी ना देख पाते। अपनी पत्नी को याद करके वो अक्सर दुखी हो जाया करता। एक दिन स्कूल के 3 बच्चे पहाड़ों में घूमने जाना चाहते थे, लेकिन ताकेशी को उस दिन अपनी पत्नी की कब्र पर जाना था, तो बच्चे अकेले ही रात को पहाड़ों में घूमने निकल पड़े। उधर टोरा ने बीती रात उसे बचाने के लिए ताकेशी का शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों उसकी पत्नी की कब्र पर पहुंचे। टोरा को पहले तो ये यकीन नहीं था कि वो असली ताकेशी है, लेकिन जब उसने बीती रात ताकेशी को गुंडों से लड़ते देखा तो उसे विश्वास हो गया। उधर रात को बच्चे घूमते घूमते सुनसान पहाड़ी इलाके में घुस गए। इधर ताकेशी और टोरा आइसक्रीम खा रहे थे जब टोरा ने कहा कि वो उससे सीखकर सामुराई बनना चाहता है। रात बहुत ज्यादा हो गई थी और बहुत से लोग साइकी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके बच्चे 5 घंटे से गायब थे, जिस वजह से सभी माँ बाप थोड़े घबराए हुए थे। तभी वहाँ ताकेशी को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी आ गए। असल में जिन गुंडों को उसने मारा था उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी थी। ये कैसे गुंडे हैं जो मार खा के पुलिस के पास जा रहे हैं? टोरा ने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन वो लोग ताकेशी को फिर भी पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे। टोरा उसे ढूंढने निकल गया और उसने जल्दी से ताकेशी को गुम हुए बच्चों के बारे में बताया। उसे याद आया कि बच्चे पहाड़ों में जाने वाले थे। उधर पहाड़ों में बच्चे पूरी तरह खो चुके थे। उन्हें अपने मास्टर ताकेशी की बात याद आई कि मुश्किल से घबराना नहीं, उसका एक साथ मिलकर डटकर सामना करना है। उन्होंने दिमाग लगाया और कागज के फूल बनाकर रास्ते में छोड़ते गए ताकि उनके माँ बाप उन्हें ढूंढ सकें। कुछ देर बाद ताकेशी वहाँ पहुँच गया और उसे बच्चों के छोड़े हुए कागज मिले। उनका पीछा करके उसने थोड़ी ही देर में बच्चों को भी ढूंढ निकाला। आखिरकार वो बच्चों को उनके माँ बाप के पास ले गया, लेकिन पुलिस अब भी ताकेशी को अरेस्ट करना चाहती थी। जब बच्चों को इस बात का पता चला तो वो रोते हुए पुलिस वाले से लड़ने लगे कि वो ऐसे उनके मास्टर को नहीं ले जा सकते। मौके का फायदा उठाकर टोरा ताकेची को अपनी मोटरसाइकिल पर भगा के ले गया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। टोरा ने होश संभाल कर ताकेची को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सामुराई कभी नहीं लौटा। अब साइकी और उसका परिवार समझ गया था कि वो ताकेची से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। टोरा और हारुकी उसकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने गए। आखिरकार वो खुश थे कि चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही वो एक असली सामुराई से मिले। फिर एक दिन साइकी को एक बैंक के मालिक का फोन आया। उसने बताया कि साइकी के पैदा होने से पहले ही कोई उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ गया था। उस खत में ताकेची ने लिखा था कि वो साइकी का शुक्रगुजार है। उसने बताया
हालांकि एक्सीडेंट के बाद वो 18वीं सदी में वापस पहुंच गया था। उसने स्कूल के बच्चों और टोरा की तस्वीर भी बनाई थी। उस खत को देखकर टोरा की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद हमने फ्लैशबैक में देखा कि ताकेची ने 18वीं सदी में वापस लौटकर अपनी पत्नी और साइकी के लिए खत लिखे। उसने ये भी कहा कि साइकी का खत 150 साल के बाद ही खोला जाए। लोगों को लगने लगा कि वो फांसी के डर से पागल हो गया है, लेकिन वो एकदम शांत था क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि आगे दुनिया कितनी खूबसूरत होने वाली है। आखिरकार उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया ताकि लोग उसे योद्धा नहीं बल्कि एक कायर के तौर पर याद रखें। लेकिन ताकेशी ने खुशी खुशी अपनी जान ले ली क्योंकि वो जानता था कि लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत होगी। तो अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम समय में पीछे जाकर किस फेमस इंसान से मिलना चाहोगे, कमेंट्स में जरूर बताना।